Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज मैं बात करूंगा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को लेकर। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट। क्लियर बात है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 1 में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं देन फर्स्ट वन टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ सेल, सेकंड वन इज डिस्कवरी ऑफ सेल, थर्ड वन इज सेल थ्योरी एंड लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट वन पार्ट में दैट विल बी शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। नाउ स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वन टॉपिक दैट इज डेफिनेशन ऑफ सेल से। नाउ बात कर लेते हैं सेल को लेकर। तो सेल इज व्हाट? लिखा है बॉडी ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट नोन एज सेल। इट मींस दैट जो बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की वो एक बहुत ही स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनसे बॉडी बनी होती है दैट यूनिट इज नोन एज सेल। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन लिखा है सेल्स के बारे में, सेल्स आर सिमिलर टू ब्रिक्स दैट आर असेंबल्ड टू मेक बिल्डिंग। क्लियर बात है? कहता है सेल्स जो होते हैं वो ब्रिक्स की तरह होते हैं, जैसे ब्रिक्स जो है वो असेंबल्ड होती है और बनाती है वॉल एंड वॉल असेंबल्ड होती है और बनाती है क्या? हाउस। ऐसे ही जो सेल्स होते हैं कंबाइन होते हैं बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होते हैं बनाते हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म करते हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात है? तो यही बात लिखी है यहाँ पर, सेल्स आर सिमिलर टू ब्रिक दैट आर असेंबल्ड टू मेक बिल्डिंग्स। जैसे कि सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं ब्रिक्स के जो असेंबल होते हैं बनाते हैं बिल्डिंग, सिमिलरली जो सेल्स होते हैं वो असेंबल होते हैं और बनाते हैं बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर बात है? दैट्स व्हाई सेल्स आर आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहे जाते हैं। क्लियर बात है? नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल को लेकर। तो लिखा है इसमें इन 1665 रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड अ सेल when he was observing a thin slice of cork under a primitive microscope or we can say self designed microscope। तो जो सेल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। क्लियर बात है? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल्स को when he was examining a slice of cork under a primitive microscope। क्लियर बात है? तो उन्होंने क्या किया था, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क कट की और इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को इस प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप में क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्लियर बात है? तो ये प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप दैट इज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप थी जो रॉबर्ट हुक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए सेल्फ डिजाइन की थी। क्लियर बात है? तो जब उन्होंने इस कोर्क को इस प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ हनीकॉम्ब से रिजेंबल करता था। जैसे हनीकॉम्ब में स्मॉल स्पेसेस बने होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही सेल के जो ये आपका कोर का स्ट्रक्चर था इसमें भी क्या हुआ, छोटे छोटे उन्हें स्पेसेस दिखाई दिए जो कंटेन करते थे वॉल्स को। लिखा है ही ऑब्जर्व इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्पेसेस कंटेन वॉल विच रिजेंबल with honeycomb structure. These small spaces were termed as cell। तो जो honeycomb like structure के अंदर जो small spaces थे उन्हीं को जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने बताया कि ये सेल है। क्लियर बात है? तो इस तरह से डिस्कवरी हुई थी सेल की, और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? इन 1665। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल को लेकर। नाउ बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। तो फर्स्ट वन आप लोगों को पता है इन 1665
रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल? फाइन, कब डिस्कवर किया था? जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे एक स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। क्लियर बात है, स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, आफ्टर 1674 एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल ऑफ एल्गी स्पायरोगायरा इन पॉन्ड वाटर। तो सबसे पहले जो फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, एंड फ्री लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था वो किया था एंटोनी ल्यूवेनहुक ने। क्लियर बात है। थर्ड वन बात करते हैं, इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अभी तक एक्चुअल में क्या था, सब लोग सेल के बारे में बात कर रहे थे लेकिन सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया और जो इंटरनल स्ट्रक्चर का एक डेंस पार्ट था उसको डिस्कवर किया जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। क्लियर बात है। तो सेल का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक डेंस पार्ट होता है सेंटर में, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। क्लियर बात है, जो कि डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर बात है, रिवाइज करते हैं फटाफट से। जो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 में। आफ्टर 1674 एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया था, एंड 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। क्लियर बात है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर लेकर। नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय बॉटनिस्ट स्लाइडन एंड जूलॉजिस्ट साइवॉन। तो जो सेल थ्योरी थी वो टू साइंटिस्ट थे हमारे पास, दैट इज स्लाइडन एंड साइवॉन। ठीक है, स्टेट दैट, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को सेल थ्योरी में याद रखने हैं। फर्स्ट वन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो किससे मिलकर बने, सेल्स से मिलकर बने। सेकंड थिंग, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का। एंड थर्ड वन इज, ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो नए सेल बनते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास सेल्स होते हैं। क्लियर बात है। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है जो कि रेडोल्फ विर्चो ने दिया था। क्लियर बात है। तो ये हम लोगों का था सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। क्लियर बात है, जो किसने दिया था, स्लाइडन एंड साइवॉन ने, जिसमें थर्ड वन स्टेटमेंट इज गिवन बाय रेडोल्फ विर्चो। तो अभी आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वन टॉपिक को लेकर। तो नेक्स्ट वन टॉपिक इज व्हाट, शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो जो सेल्स होते हैं उनका कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है। क्लियर बात है। तो फर्स्ट वन पॉइंट में लिखा है, मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्फेरिकल। जो मोस्ट ऑफ दी सेल्स होते हैं स्फेरिकल होते हैं, while some other may be oval, spindle and totally irregular in shape. It means that जो मोस्ट ऑफ दी सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, बट जो अदर सेल्स होते हैं दैट मे बी ओवल शेप, स्पाइंडल शेप और मे बी टोटली इरेगुलर इन शेप। मतलब उनकी जो शेप हो वो डिफाइन ही ना की जा सके, इस तरह की भी हो सकती है। लिखे, मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। मतलब कुछ जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। क्लियर बात है, मतलब उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो फेयरली लार्ज होते हैं, मतलब आप लोगों को नेक्ड आइज से भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि नर्व सेल होता है। तो देखो आरबीसीज जो होते हैं वो बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड होती है। और नर्व सेल एक फेयरली लार्ज सेल होता है दैट इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। क्लियर बात है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक इंपॉर्टेंट नोट भी है। देखो हम लोग के पास लिखा है, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट नॉन सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट इज नेम द सेल, नेम द लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच विल बी द आंसर। तो उसका आंसर होगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसका जो साइज होता है वो 15 मीटर लॉन्ग एंड 13 सेंटीमीटर वाइड होता है। क्लियर बात है। तो ये टॉपिक था हम लोगों का शेप एंड साइज ऑफ द सेल। क्लियर बात है। तो नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वन टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को लेके।
एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास, पेज नंबर 59 पर 2 क्वेश्चंस गिवन है हम लोगों को। लिखा है फर्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, मतलब सेल किसने डिस्कवर किया और कैसे किया। ये हम लोग का फर्स्ट वन टॉपिक भी था, रिपीट है ये। तो देखेंगे इसमें, इन 1665 रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। हमें पता है कि जो सेल था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब किया था? व्हेन ही वाज ऑब्जर्विंग अ बार्क ऑफ ट्री एज कोर अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, और वी कैन से सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। और उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था इट रिजेंबल विद द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर एंड कंटेन स्मॉल स्पेसिस। क्लियर बात है? और ये जो स्पेसिस थे इन्हीं को बताया गया था सेल। क्लियर बात है? तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, सेकंड वन क्वेश्चन को लेकर। लिखा, व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्यों कहते हैं? तो देखो फर्स्ट वन पॉइंट में लिखा है, अ सेल is called the structural unit of life as the body of all the living organism is made up of cell। कहते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल, ये सेल से बनी होती है। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन इज, व्हाई अ सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट देखते हैं क्यों कहते हैं हम इसको। तो लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द, इट्स नॉट स्ट्रक्चरल, इट विल बी फंक्शनल, इट मस्ट बी फंक्शनल। तो ये फंक्शनल आएगा यहां पर, एक सेकेंड इसको सही करते हैं, इट विल बी फंक्शनल। That is, it is also called the functional unit of life as it has its own independent existence। मतलब सेल को फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है एंड कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हम लोग के, उनके लिए क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं। सारे के सारे लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? ये कैरी करा सकते हैं, सारे फंक्शंस परफॉर्म करा सकते हैं, इसीलिए हम इनको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। क्लियर बात है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और सारे जो लाइफ प्रोसेस उनको कैरी करा सकते हैं, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं। क्लियर बात है? नाउ आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो।